आप ऐसा ना बोलें कोई दुखी हो। जी गुरु जी। और कोशिश करें कि आप ज़रूरत आ जाए तो सेवा करें, सेवा भाव जी गुरु जी। मन से, और ज़रूरत पड़ जाए तो शरीर से। मुझे देखो, मैं यहाँ तक आ गया, अब भी ज़रूरत पड़े मैं सड़क पे झाड़ू लगा सकता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। नाली साफ़ कर सकता हूँ, कोई साफ़ करवा सकता है, हाँ कर दूँगा, लो क्यों ना कर लो, क्या हुआ। जो यहाँ है वही उसके अंदर है। हम कहते हैं ये शरीर है, अब बहुत अच्छा, जैसे नहीं कहते यार उस मनुष्य की शक्ल देखो अच्छी है। मैं दूसरे को उदाहरण यहाँ देना चाहता, लेकिन अब देखो शरीर के अंदर क्या भरा हुआ है। हम यहाँ पूजा की घंटी बजाते हैं, हमें करना चाहिए। और जैसे प्रसाद रखा है, किसी बच्चे ने, घर की बात मुझे याद आ रहा, मैं इस पर से ज़्यादा नहीं कहूँगा। और ये पूजा के लिए बतासे रखे लिए, तो क्यों तूने छू लिए क्या, अब पूजा ला के नहीं रखा, हटक करो, दूसरे बतासे लाओ या प्रसाद लाओ। अरे भैया बच्चे ने टच कर लिया, वो पूजा लायक नहीं गए। और हमारा शरीर के अंदर क्या भरा हुआ है। दूसरे शब्दों में, हालांकि यहाँ ऐसा नहीं करें कि आजकल शहरों में जो घर बने हुए हैं, तो जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो चाहे भले ही छोटा घर हो तो कहीं न कहीं भगवान की फ़ोटो भी लगी होती है, पूजा भी करते, नहीं तो अगरबत्ती लगाते हैं। अब हम एक जगह अपने घर में, अपने फ्लैट में या घर में मंदिर बना रखा, चाहे छोटा सा बना रखा, हमने अगरबत्ती लगा दिया, और नहीं ये जगह पवित्र होनी चाहिए। हो सकता है क्योंकि 4.5 इंच की दीवार है, उधर कुछ किसी अन्य चीज़ का टैंक बना हो, समझ रहे हो, तो कोई फ़र्क नहीं है। यानी हम ऐसा सोचें, हमारी भावना, भाव शुद्ध होना चाहिए। नहीं तो शहर में जो रहते हैं, देहात में तो इसलिए है कि हर चीज़ दूर दूर होती, घर बड़े बड़े होते हैं, खेत और मतलब होता जगह ज़्यादा, लेकिन शहर में देखें इतने घने घने नज़दीक हैं, तो ज़रा निर्णय कर पाना, मैं उस विषय पे नहीं जाता हूँ। वो सिर्फ भाव शुद्ध होना चाहिए। अर्थात ऐसे साधक को मन शुद्ध होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अनजाने में, जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, अगर ऐसा लगे कि पब्लिक प्लेस में आप बाहर निकले, मार्केट में कोई हमसे गलती हो गई, क्षमा मांगने में देर मत करो। भाई साहब गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, ये मत देखिए कि मैं क्यों मांगूं, नहीं, क्या जाता है। किसी से प्यार से बोलो, सरलता से बोलो। अगर आप उच्च अधिकारी, आपका मतलब कोई बैठा है, कोई भी हो, तो नीचे वालों को भी प्यार से बोलो, ये नहीं है मेरा जूनियर है, तभी अच्छा साधक है। आगे का रास्ता सरल नहीं है, मज़ा आएगा, आनंद आएगा, लेकिन हमें अपना जो जीवन जीने का तरीका है वो बदलना होगा, तभी सफलता होगी। नहीं तो ऐसा ना सोचो अटके रहोगे। अभी शुरुआत हुई, यात्रा बड़ी लंबी है। इसीलिए कहता हूँ हर मनुष्य को सदैव कर्म अच्छा करना चाहिए। कुछ मनुष्य शिकायत करते हैं, मैंने जीवन भर अच्छा कर्म किया लेकिन मुझे क्या मिला, या लोग मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं, या मुझे लाभ नहीं होगा। अरे भैया क्यों सोच रहे हो मुझे क्या मिला। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अच्छा कर्म करो, दूसरे को मत देखो क्या कर रहा है, आपका साथी क्या कर रहा है, छोड़ो, आप अच्छा करो। जब अच्छा करोगे, करते रहोगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में नहीं तो उससे अगले जन्म, कभी न कभी उसका फल मिलेगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है। आप जो करेंगे उसका फल अवश्य है, मिटेगा नहीं, भोगना पड़ेगा। अगर गलत किया है वो भी भोगना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि आप अध्यात्म की ओर ईश्वर उन्मुख होकर के रास्ता तय कर रहे हैं, तो अब ज़्यादा सतर्क होकर के चलना पड़ेगा। आपके व्यवहार में बदलाव आना चाहिए, आपको सरल होना चाहिए, और अच्छी बात छोटे बन के रहना चाहिए। अहंकार मत करना कभी। शिक्षा दे रहा हूँ कि ब्रह्म रंध्र खुल गया है, छोटे साधक की तरह रहो। जी गुरु जी। जैसे विद्यार्थी नहीं होता है, क्या बोलते हैं आजकल, मैं तो कक्षा 1-2 से पढ़ने लगा था, LKG UKG, अब तो तमाम KG चलने लगे। मतलब ऐसा विद्यार्थी समझो कि मैं कक्षा 1 का विद्यार्थी हूँ। सरल भाव होना चाहिए।
ठीक है। जी गुरु। तो रास्ता तय होने में जल्दी होता है, और नहीं तो ये हमारा अहंकार ही हमारा अवरोधी होता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.